तो देखिए ये मेरा करीबन ये 6-7 महीने अप्रैल को मैं पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ था। मेरी L3 L4 में प्रॉब्लम थी और मैं बाथरूम में ऐसे कुछ काम कर रहा था तो मैं उठा और मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया, L3 L4 में प्रॉब्लम है, एलोपैथी एज यूजुअल गए उस वक्त, ठीक है। फिर मुझे सर्वाइकल का दिक्कत शुरू हो गई, वहीं पे गया था क्योंकि उन्हीं डॉक्टर का फॉलोअप चल रहा था। तो उन्होंने कहा था भाई फिर से ऑपरेशन होगा। अब मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहा था, तो मैंने फिर फोर्टिस में, मैंने अब मेरे एक फ्रेंड है कानपुर में न्यूरो सर्जन है, तो मैंने उनको फोन किया कि हमने कहा ये तो न्यूट्रल एडवाइस देंगे ही। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे MRI मैंने भेज दिया उनको कि मुझे ऐसा ऐसा है हो गया है। तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है यहाँ पे फोर्टिस नोएडा में, आप उनको दिखा लो, इस बार सीनियर, और उनको दिखा लो। तो मैं उनके पास पहुंच गया। बाकी वहाँ पे भी मुझे उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, और आप अभी नहीं हॉस्पिटलाइज होगे तो कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताया कि फिर आपके नॉन रिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे, आपके हाथ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर मतलब नमनेस, दिक्कत, मोटर एक्टिविटीज, वो सारी चीजें मुझे बताई। मतलब अल्टीमेटली इतना कन्विंस कर दिया था कि मैं नीचे गया, और तो मैं अंदर से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था। मेरे जो भी काउंसलर थे, फैमिली में थे, वो सब बता रहे थे कि भाई ऑपरेशन मत कराना, अगर एक ऑपरेशन के बाद दूसरा होता है, फिर चेन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, और अगर कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया तो देन यू आर कन्फाइंड टू बेड। आई वाज रियली इन टू मच फियर कि मुझे ये सब नहीं कराना है। सर का मुझे, फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया, तो सर का मुझे पता चला 28-29 सितंबर का सर का था, और मुझे पेन हो रहा था उस वक्त मेरे साथ दिक्कत चल रही थी। तो मैंने 28 और 29 का सर का पूरा सेशन ज्वाइन किया, और 30 को मैं एडमिट हूँ। सर का तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा एक बार सर से बात कर लेते हैं, शायद कुछ निकले। तो मैंने वहां से 2 तारीख को मैंने सर को फोन किया, और मेरे कॉलर वॉलर लगा हुआ था, और मेरी कंडीशन काफी खराब थी। मतलब मेरे पूरा यहाँ पे पूरा दर्द रहता था, पीठ में, हाथ में दर्द जाता था, और बड़ी पैथेटिक स्थिति मेरी। तो मैंने सर को फोन किया वहीं से कि सर मैं अभी एडमिट हूँ, लेकिन मैं आपका नेक्स्ट सेशन में आ जाऊंगा। ये जो सेशन आपका, मैंने यही कहा था कि सर आपका जो ये अक्टूबर वाला सेशन है उसमें ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटलाइज हूँ। तो सर ने कहा कि आप तुरंत निकलो वहां से। मैं थोड़ा शॉक भी था, सरप्राइज था, तुरंत निकलो, आपको इसी सेशन में ज्वाइन करना है, और इसी सेशन में ज्वाइन करो। अब मेरे साथ मेरी स्थिति वो ये थी कि मैं जैसे भेड़ियों के बीच में फंसा हुआ, और मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें निकाल लूंगा, तुम्हारी चीर-फाड़ बच जाएगी। और ये समस्या मैं पिछले 2-4 महीने से मैं झेल ही रहा था कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर्स के, फिर मैंने पश्चिम विहार में न्यूरो सर्जन को दिखाया। मतलब मैंने 4-5 न्यूरो सर्जन को दिखा लिया, और सभी ने मुझे कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और जितनी जल्दी करा लोगे उतना आपके लिए भला होगा, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वहाँ पे मुझे 3 तारीख को सर ने बोला कि आप छोड़ो उसको और मेरे मेन कोर्स में आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। भाई मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया कि कोई कह रहा है, पहली बार मैं जो सुनना चाह रहा था 6 महीने से कि कोई कहे कि नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस है। मैंने डॉक्टर के पास कहा कि भाई मुझे डिस्चार्ज करो, मैं देखूंगा कुछ। तो उन्होंने करते करते मुझे 2 तारीख को मैंने बोला, 3 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया। 4 तारीख को मैं सर के सेंटर पहुंच गया मयूर विहार में, ड्राइवर को लेकर मैं पहुंच गया सर के साथ। हमने कहा सर अब बताओ क्या करना है। तो सर ने कुछ एक्सरसाइज कराई, और मुझे ऑयल थेरेपी दी पूरी। मैं आप लोग से चाहूंगा मुझ पर विश्वास करें, मतलब मेरा 80% रिलीफ हो गया था उसे। मैं इतना ज्यादा परेशान था, मुझे 80% रिलीफ के साथ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस और आ गया था कि भाई अब मनीष तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो स्क्रू लगते हैं, वो लगते हैं, जो डरावना सपना था मेरा, स्क्रू लगेंगे और ये लगेगा, वो नट बोल्ट लगेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वो कॉन्फिडेंस वहां से मिल गया। मैं घर आ गया, 5 तारीख को सर का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया, और अभी की बात बताऊं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं अभी तक छुट्टी पे ही चल रहा हूँ बैंक से। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूँ, जो मुझे अब लग रहा है कि मैं जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर।